हम अपनी डेली लाइफ में सिस्टम की कमियां देखते हैं और उस पर बात भी करते हैं, और होनी भी चाहिए। लेकिन इस बार लगा कि जिस सेफ्टी सिस्टम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं उसने वाकई अपना काम किया, और तब लगा ऐसा सिस्टम पूरे देश में होना चाहिए कि जब कोई इमरजेंसी आए तो जो लोगों की जान है वो किस्मत के भरोसे नहीं, तैयारी के भरोसे बचे। अभी हाल ही में जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उसका जो एयरपोर्ट टनल है उसमें चलती गाड़ी में आग लग जाती है। सोचिए, एक बंद टनल, तेज धुआं, कम विजिबिलिटी और पैनिक, ऐसी जगहों पर छोटी सी आग भी एक बड़े हादसे में बदल सकती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही टनल के फायर डिटेक्शन सिस्टम ने आग को डिटेक्ट किया, मतलब आग कहाँ लगी है, और सीलिंग पर लगे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट हो गए, मतलब किस सेक्शन में पानी का छिड़काव करना है। और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये एक टेम्परेचर पर जाते ही एक्टिवेट हो जाते हैं और पानी का छिड़काव करने लग जाता है। आग को रोका गया, ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया और लोगों को सुरक्षित तरीके से टनल के बाहर निकाला गया। और सबसे बड़ी बात, किसी की जान नहीं गई। और मुझे पर्सनली फील होता है कि ऐसी खबरें भी चर्चा में आनी चाहिए जिस तरह से सिस्टम की नाकामी की बात करते हैं, क्योंकि जब कोई सिस्टम फेल होता है तो उसकी आलोचना करनी जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी होनी ही चाहिए। लेकिन जब वही सिस्टम इमरजेंसी के वक्त अच्छा रिस्पॉन्ड करता है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। टनल की आग कितनी खतरनाक हो सकती है इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1999 में फ्रांस और इटली को जोड़ने वाली मॉन्ट ब्लैंक टनल में एक ट्रक में आग लग गई। फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पांस उस टाइम पर इतने मजबूत नहीं थे। जो धुआं था वो पूरे टनल में भर गया, जिससे 39 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद यूरोप ने टनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह बदल दिया। एडवांस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम, वेंटिलेशन और जो इमरजेंसी एग्जिट थे उनको और बेहतर बनाया गया। अगर आप भी कभी किसी टनल में जाओ तो आप ध्यान देना, वहाँ पर फायर डिटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं, स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, और आपको वेंटिलेशन फैंस दिखेंगे, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी दिखेगा, और कई सारे इक्विपमेंट्स दिखेंगे। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी टनल में जाओ आप इन चीजों पे ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें, इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होते हैं टनल में। मतलब इंजीनियरिंग का काम सिर्फ रोड बनाना नहीं है, इमरजेंसी में लोगों की जान भी बचाना है। और एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, इस पूरी घटना में किसी चमत्कार ने आग नहीं बुझाई। आग इसलिए कंट्रोल हुई क्योंकि कई सालों पहले किसी इंजीनियर ने सोचा होगा कि अगर टनल में आग लग गई तो क्या होगा। किसी साइंटिस्ट ने फायर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, किसी ने स्प्रिंकलर सिस्टम डिजाइन किया, और किसी मेंटेनेंस टीम ने ये इंश्योर किया कि जरूरत पड़ने पर ये सिस्टम काम कर सके। तो यहाँ पर जो हादसा टला है वो पता है क्यों टला है? विज्ञान, टेक्नोलॉजी और प्रिपेयर्डनेस की वजह से। और शायद इसी को साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। समस्या आने के बाद जो प्रार्थना करना है ना, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या आने से पहले उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन तैयार रखना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो टनल है उसके अंदर आग स्प्रिंकलर सिस्टम बुझाता है, ना कि अंधविश्वास। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर सिस्टम परफेक्ट है। जहाँ करप्शन हो, मेंटेनेंस में लापरवाही हो और जो सेफ्टी है वो सिर्फ कागजों तक सीमित हो, तो वहाँ पर सवाल उठाने ही चाहिए, और उतनी ही मजबूती के साथ उठाने चाहिए। लेकिन जहां पर सिस्टम सही से काम कर रहा है तो हमें उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए।